एक ऐसा खतरनाक पेड़ जिसके नीचे अगर आप खड़े रहते हो तो आप जल जाओगे, लिटरली जल जाओगे, क्योंकि उसके अंदर से कुछ, वो तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हो तो आज से पूरी नींद लेना शुरू कर दो, क्योंकि कम नींद लेने से आपकी मृत्यु हो सकती है। अब कैसे, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको 10 बहुत ही जबरदस्त और माइंड बूम कर देने वाले फैक्ट जानने को मिलने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक ऐसा खतरनाक पेड़ है, जब बारिश हो रही हो और अगर आप उसके नीचे खड़े रहते हो और अगर बारिश की जो बूंदे हैं वो उसके पत्तों को छूकर आपकी स्किन के ऊपर पड़ गई तो आपकी स्किन लिटरली जल जाएगी, जैसे कि एसिड में जल जाती है इसी तरह से। तो कभी भी इस पेड़ के नीचे खड़े बिल्कुल भी मत रहना, चाहे बारिश में भीगना पड़े। और इस पेड़ का नाम है मैंचिनिल ट्री। क्या आप ये बात जानते हो कि 1930 से पहले एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उसकी मार्कशीट के ऊपर ई लिखा जाता था, लेकिन 1930 के बाद उसको चेंज करके एफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ई जो है एक्सीलेंट को रिप्रेजेंट करता है और एफ जो है वो फेल को। और बहुत सारे स्टूडेंट ई को एक्सीलेंट मतलब बहुत ही बढ़िया मानने लगे थे और उसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ा। आप लोगों ने एक रोड को बहुत सारी जगहों से गुजरते हुए देखा होगा, कहीं पहाड़ों से, कहीं नदी के अंदर से, कहीं समुद्र के अंदर से। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन ओसाका जापान में ये जो रोड है वो 16 मंजिला इमारत, मतलब 16 माल की जो बिल्डिंग है उसके बीच में से निकलता है। और मतलब ये नॉर्मल रोड भी नहीं है, हाईवे है। तो मेरा सीधा सीधा सिंपल सा सवाल ये है कि भाई कोई और जगह नहीं मिली थी हैं? बीच में घुसाना जरूरी था रोड को बिल्डिंग के अंदर। रशिया के एक जू में एक चिंपांजी था जिसका नाम था जोहरा और उसको व्यसन मुक्ति केंद्र में जाना पड़ा। ठीक है, मतलब एक बंदर को व्यसन मुक्ति केंद्र में जाना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो उस जू में आने जाने वाले लोग जो थे वो मतलब आते जाते सिगरेट और दूसरी अल्कोहलिक चीज उसको देने लगे और उसी के चलते कुछ टाइम के बाद वो बंदर लिटरली व्यसन ही हो गया। सिगरेट और दूसरी चीजों के बिना बिल्कुल भी नहीं चलता था, तो उसके चलते उसको व्यसन मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ा। और बहुत ही बुरी भी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो इंसान है तो हमारे अंदर थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, कैसे चूतियापन नहीं करते। 2010 में लिंडा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें यह पाया गया कि खुल के हंसने से, खुश रहने से आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में और वो हर एक रोग के सामने लड़ने में मदद करते हैं और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो। हा हा हा। आप एक बहुत ही फेमस सिंगर शकीरा को तो जानते ही होंगे। तो इनके बचपन में एक बहुत ही अजीब किस्सा हो गया। अब वो किस्सा क्या था? तो इनकी बचपन में इनके जो टीचर्स थे वो मतलब इनकी आवाज़ का बहुत मजाक उड़ाते थे और उनको बोलते थे कि तुम कभी भी सिंगर नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है वो एक बकरी की तरह है। लेकिन आज का टाइम देखो भाई, वो कहाँ पर है। तो कहने का मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दूसरे लोगों की बात मत सुनो, खुद के दिल की बात सुनो। आपको जो भी करना है उसके ऊपर काम करो, हार्डवर्क करो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी 100%। चींटियों की एक बहुत ही खतरनाक और मतलब इंसेंट बात बताता हूँ। अगर कोई चींटी मर जाती है तो उसकी बॉडी में से एक केमिकल निकलता है और एक स्मेल के साथ, जो कि दूसरी चींटियों को ये बताता है कि ये जो है वो मर गई है और उसको अपने इलाके से दूर कर दो या फिर मतलब कहीं दूर लेके चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर यही केमिकल अगर किसी जिंदा चींटी के ऊपर डाल दिया जाए तो अगर वो चींटी चल भी रही है, वो जिंदा भी है, लेकिन फिर भी सारी चींटी मिलकर उसको उनके जो इलाका है उनसे बाहर कर देंगी। अगर आप किसी के प्यार में पड़ते हो तब आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जो आपकी बॉडी के लिए एक ड्रग की तरह काम करता है। मतलब आप किसी के प्यार में हो इज इक्वल टू आपने ड्रग लेके रखी है। मतलब प्यार में भी ड्रग्स जैसा ही नशा होता है। इसी की वजह से जब भी उस इंसान का ब्रेकअप होता है तो वो अधमरे इंसान की तरह हो जाता है, वो पागल हो जाता है एक ज़ॉम्बी की तरह। अब ये गलत नहीं होगा कि वो कुछ टाइम के लिए ज़ॉम्बी ही बन जाता है। बाजार में फल खरीदते समय ये स्टिकर्स जरूर देखे होंगे, तो उसको चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज किया जाता है तो वो ईटेबल होता है। मतलब अगर आप उनको गलती से खा भी लो तो उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा फल या फिर सब्जी हमेशा धोके ही खाओ। वैसे धोके तो लड़कियां देती है, बेवफा साली। अगर आप बहुत टाइम तक कम नींद लेते हो तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है माइक्रो स्लीप। अब इसके अंदर क्या होता है कि पूरे दिन के अंदर आप कभी भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल ब्लैंक सो जाते हो। ठीक है, आपको तुरंत नींद भी आ जाती है, आप तुरंत सो जाते हो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए। आपके लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? तो अगर आप कहीं पर ड्राइविंग कर रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। और इसी वजह से हर साल बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं, ये फैक्ट्स आपको पसंद आए तो ये एपिसोड नंबर 10 है। 9 एपिसोड ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट आ गई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।